जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 20 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से अर्चना बजाज ने। देखते हैं अर्चना जी क्या पूछना चाहती है। अर्चना जी पूछती है, चिंता बेचैनी से कैसे निपटे, मतलब चिंता की या बेचैनी की भावनाओं को प्रबंधित कैसे करे। श्रीमद् भगवत गीता में इसका क्या उत्तर है। हाउ टू डील विथ एंजाइटी। देखते हैं अर्चना जी के इस सवाल का गीता में क्या उत्तर है। जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि चिंता बेचैनी जो भी हमारे अंदर होती है, तो ये एक सी बात है कि जितनी व्यक्तियां होती है उतनी प्रवृत्तियां होती है। मतलब व्यक्ति के अनुरूप चिंता की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सब का मूल कारण अगर देखा जाए तो वो एक ही है, क्योंकि इन सब में मूल समान है जो कि है मन का अशांत होना। मतलब जब मन अस्थिर हो जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमें दिखाई देती है और यही हमारी चिंता का कारण बन जाती है। अब समस्याएं या तकलीफें इतनी बड़ी नहीं होती जितने की हमारे मन के अस्थिरता की वजह से ये हमें बड़ी दिखाई देती है, या हमें से फील होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन सबका जैसे मैंने कहा कि मूल मन का अशांत होना है। तो गीता में इसका हर एक समस्या का जैसे समाधान है वैसे इसका भी समाधान है। बस हमें जीवन में गीता को अवलंब और जीवन के हर जगह पर अनुकरण करना गीता के ज्ञान का जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान मनुष्य के दुखों का तकलीफों का कारण बताते हैं कामना। क्योंकि कामना को भगवान देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि कामना की पूर्ति कभी नहीं होती, और सच्ची है, इसलिए भगवान इसे अग्नि के समान कहते हैं। जैसे अग्नि में हम घी की जितनी भी आहुतियां दे दे वो अग्नि ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित होने लगती है, शांत नहीं होती। मतलब अग्नि का उदाहरण भगवान कामना के लिए देते हैं। और जैसे अग्नि शांत नहीं होती आहुति देने पर, वैसे कामना पूर्ण नहीं होती। एक के बाद एक हम जैसे आहुति देते हैं, वैसे यहाँ पर अगर कामना पूर्ति के साधन जुटाते हैं तो वैसे वैसे अग्नि जैसे बढ़ती है आहुति पाने से, वैसे कामना वो कामना पूर्ण होने पर और बढ़ती ही जाती है। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यापारी है, तो अगर उसे उस व्यापार में 1,00,000-2,00,000 का मुनाफा होता है तो वो उस वक्त थोड़ी देर खुश होता है, लेकिन वो यह कोशिश में जुट जाता है कि 10 लाख का मुनाफा कैसे हो। जो लाख का मुनाफा हुआ है अब वो 10 लाख के बारे में सोचने लगता है, मतलब उसकी कामना बढ़ती है। अब गृहस्थी में यह सवाल आता है तो क्या हम व्यापार में तरक्की ना करें? बिल्कुल तरक्की करना चाहिए। तरक्की करने के लिए ही व्यापार करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर वो तरक्की हमारे शांत मन से आती है और हमें परम सुख या भगवान का धन्यवाद देती है तो वो तरक्की अच्छी है। मतलब इस तरक्की में भी अगर हम सोचे कि भगवान ने दिया है, उनकी कृपा से हुआ है, तो जो भी मिला है उन्होंने दिया है, उन्होंने चुना है मुझे इस तरक्की के लिए, तब जब हम ऐसा सोचते हैं तब हमारे साथ भगवान का धन्यवाद आता है, परम सुख और परम शांति का अनुभव होता है। लेकिन अगर ये तरक्की अगर वास्तविकता ईर्ष्या और लोभ से ज्यादा उत्पन्न होती है और यह इच्छा अपने साथ असमाधान और अशांति ही लाती है। सतत उसी चीज का विचार करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और वही कहीं ना कहीं जाकर हमारे चिंता का कारण बनती है। जबकि भगवान कहते हैं कि तरक्की करो लेकिन मन को शांति, ये तरक्की अपने साथ शांति लाना चाहिए, ना कि तकलीफें और समस्याएं लाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये चीज अशांति की तरफ मुड़ती है हम भगवत चिंतन से दूर हो जाते हैं, और चिंतन जैसे ही दूर होता है उसकी जगह चिंता ले लेती है, और हमारे जीवन में जिस सुख के खोज में हम निकलते हैं वह हमें मिलती नहीं है, और हम उसके लिए और कामना करते जाते हैं, उनकी पूर्ति में जुटते जाते हैं। तो भगवान यहाँ बहुत ही सुंदर चीजें हमें समझाते हैं, और भगवान यह कहते हैं कि वास्तविक देखा जाए तो कामना क्या है। जो चीज हमें अभी तक मिली नहीं है उसको हम कामना कहते हैं। मतलब जो चीज अभी तक हमारे लिए मिलना बाकी है, जो मिल गई है वो कामना पूर्ति की श्रेणी में है, लेकिन जो मिला नहीं है उसी का नाम कामना है, और उसी की कामना हम करते हैं। और वो तो हमें भी पता है कि वह पूरी होने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि खत्म नहीं होने वाली है ये कामना। अब जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देखें, जैसे कि हमें भूख लगी है और हमारी ऐसी इच्छा है कि हम कुछ ऐसा व्यंजन खाएं कि जो मीठा व्यंजन हमारा खाने का अगर मन हो, और हमारे भोजन में हमारे मनपसंद वो व्यंजन भी आने वाला होता है, तब हम सतत उस चिंतन में रहते हैं। और यह अभी यहाँ पर जो चीज है वो अनुभव करने की बात है। जो व्यंजन खाने के पहले वो खाने के टेस्ट के लिए या उस खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए हम जो चिंतन उस व्यंजन का करते हैं वो कामना है।
अब जैसे ही वो व्यंजन हमारे अंदर चला जाता है, मतलब उसका सुख, उसका भोग हम ले लेते हैं, तब हमें यह अनुभव करना है कि क्या पहले जो भावना थी क्या वो अब है? नहीं। और अब अगर हमने सोचा कि व्यंजन में हमें रबड़ी, मालपुआ ऐसे कुछ खाना है, और अगर वो हमें मिल भी जाए, लेकिन क्या हम उसी तक सीमित हैं? क्या हम आगे आगे कोई व्यंजन की कामना नहीं करने वाले? इसका मतलब कोई भी कामना रहो, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था भोजन का, लेकिन ऐसे मनुष्य जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं जो कि एक के बाद एक पूरी होने के बाद बढ़ती ही जाती है, पूर्ण कभी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं यही हमारे दुखों का कारण भी बनती है। भोग भोगने की इच्छा, यह सबसे बड़ी इच्छा है। मतलब भोग भोगने की जो इच्छा है वो कभी पूर्ण नहीं होती है। एक वस्तु का भोग लिया तो दूसरे वस्तु का भोग करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। ऐसा संसार में कामनाओं का कोई ऐसा भोग नहीं जो पूर्ण होने के बाद मनुष्य समाधानी हो जाता है कि बस अब इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कामनाओं का ही त्याग करने के लिए कहते हैं। और यह त्याग भगवान कहते तभी हो सकता है जब हम यह सारी कामना या कर्म दूसरों के हित में करने लगे। जब हम चाहते हैं कि मेरी इच्छा है कि इसका भला हो जाए, मेरी इच्छा है कि इसके लिए अच्छा हो जाए, जब हम दूसरों की कामनाओं की इच्छा करते हैं, तब हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। बिना फल की गई अपेक्षा या जो भी कामना है वह हमें साक्षात भगवत प्राप्ति का जो समाधान का जो अनुभव है वो करवाती है। अब पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन विषाद कर रहे थे, परिवार के प्रति मोह था, और कहीं मेरे हाथ से अधर्म न हो जाए इस बात का डर भी था। अर्जुन के इस मन की स्थिति को आज के युग में हम एंजाइटी भी कहते हैं, जिसे हम बेचैनी कहते हैं, जो कि अस्थिर हो जाता है मन। ये करूं वो करूं, ये करने से भला होगा या वो करने से भला होगा, मेरे लिए भला या अच्छा कैसे होगा, इसी का नाम, या आगे क्या होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा हम ये सोचते कि आगे बुरा ही होने वाला है, और इसी की चिंता में हम ग्रासित रहते हैं, हम उसी की चिंता में घिरे हुए रहते हैं। और यही एंजाइटी हमारी सारे शारीरिक तकलीफों का भी कारण बन जाती है। इसीलिए भगवान हमें यहाँ पर कहते हैं कि यह संसार जो है वो परिवर्तनशील है और नाशवान भी है, कि जो कि वापस जैसा है वैसा हमें दिखने नहीं वाला है। अब जिस शरीर के प्रति ही हमें इतना मोह है, पहले ये उदाहरण समझते हैं कि शरीर की अवस्था भी देखिए, यह भी पूरी नहीं, मतलब समान नहीं है, या पूरी जैसी थी वैसी नहीं है। जैसे बचपन है, जवानी है, और ये दोनों बीतने के बाद बुढ़ापा है, और बस इस शरीर को भी अपना कार्य खत्म करके विदा हो जाना है, मतलब ये नाशवान है। तो भगवान कहते हैं जो इतना तेजी से बदल रहा है, जो कि अब एक ही स्थिति में भी नहीं है, परिवर्तनशील है, फिर इससे इतना लगाव क्यों और इससे इतनी आसक्ति क्यों? परिवर्तनशील चीजों के लिए लगाव या आसक्ति रखना ही हमारे तकलीफों का मूल कारण बन जाता है, क्योंकि हम एक विशिष्ट आकार या विशिष्ट स्थिति के साथ लगाव कर बैठते हैं। और जैसे कि संसार का नियम है, संसार तो परिवर्तनशील है, तो वो स्थिति कायम रहती नहीं है, वो स्थिति बीत जाती है, लेकिन हमारा लगाव उस स्थिति के साथ है। स्थिति तो बीत गई है, लेकिन हमारा मन वहीं पर अटका पड़ा है। फिर यह स्थिति वैसी क्यों नहीं है, इस चिंता में हम रहते हैं। इसलिए भगवान बहुत सिंपल करके हमें यहाँ समझाते हैं कि जो परिवर्तनशील है उससे लगाव करने का लाभ ही क्या। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान समत्व का महत्व बताते हैं कि समत्व कैसे रखा जाए। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी भगवान गीता में समता श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि जिसमें समत्व आ गया, समता आ गई, उसे संसार का कोई भी दुख तकलीफ नहीं दे सकता। मतलब संसार के सभी दुखों से वो परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जिसमें समभाव आ गया, जैसे हम उदाहरण देखें तो कार्य सफल हो या असफल हो, कोई निंदा करे या कोई बढ़ाई करे, उससे उस व्यक्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो दोनों स्थिति में समान रहता है। जैसे कि परिस्थिति प्रतिकूल है तो दुख है, अनुकूल है तो सुख है। तो इन सब चीजों से भगवान कहता है परे हो जाओ, दूर हट जाओ, मुक्त हो जाओ और अपने अंदर समत्व ला लो। मतलब सुख की परिस्थिति है तो भी ज्यादा फूले न समाये, समान रहे, शांत रहे। दुख की परिस्थिति है तब भी समान रहे, शांत रहे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पढ़ी हुई बात मुझे याद आती है कि जैसे हम एक संसार में जी रहे हैं तो हमारे लिए काफी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, कि जो कि हम ऐसी सारी चीजों से रहते हैं। फिर एक सिंपल सी लाइन हम हमेशा अपने आप को कहना है कि जैसे सुख आया तो भी मन को एकाग्र करके यह कहना है कि यह परिस्थिति भी बीतने वाली है, यह समय भी बीत जाएगा। दुख की परिस्थिति आती है तो आदत तो हमें लगाई हुई है, तब भी हमें कहना है कि यह समय भी बीत जाएगा। मतलब जब हम अपने आप को ऐसी चीजों की कमांड्स देते हैं, आज्ञा देते हैं अपने मन और शरीर को, तब हमारा मन शांत होता है।
क्योंकि तब हम अच्छे से समझ जाते हैं कि यह सब परिवर्तनशील है। चूंकि गीता में भगवान समझा रहे हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आपको किसी एक चीज की वजह से व्यग्र दुखी होने की जरूरत नहीं। अब भगवान 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में समत्व कैसे आएगा इसका भी विधिवत वर्णन करते हैं। हमारे सखा है, हमारे परम पिता है, जो हम रिश्ता जोड़ना चाहे वो हमारे वो है, और वही हमारे साथ इतना प्यार से, हम तो सिर्फ रिश्ता जोड़ते हैं, निभाते तो वो है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान से कोई रिश्ता बनाओ, सखा बना लो अपना, क्योंकि सखा यह सृष्टि का इतना सुंदर रिश्ता है जिसके साथ हम जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण को हम अगर सखा बना ले तो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमें हर चीज का सोल्यूशन देते हैं। ऐसे ही 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान हमें सोल्यूशंस दे रहे हैं। सोल्यूशन क्या, पूरी सोल्यूशन की लिस्ट ही है, क्योंकि जब उनका प्रिय सखा तकलीफ में हो तो वो देख नहीं सकते और वो सोल्यूशन भी देते हैं। तो गीता तो पूरी सोल्यूशन का ही भंडार है और हमारे लिए ही है। इसलिए जो कृष्ण को सखा मानता है वो गीता से प्रेम कर बैठता है। बहुत सिंपल सिंपल चीजों में भगवान ने इस श्लोक में समझाया है कि दूसरों को मान देना मतलब दूसरों की बढ़ाई करना, इससे हमारे अंदर का मानीपन हट जाता है। कि जब हम अपने से श्रेष्ठ सामने वाले को मानते हैं तो हम अपने आप को नीचे देखते हैं, कनिष्ठ मानते हैं, तो हमारे अंदर जो मानीपन है, श्रेष्ठता का जो एक भाव होता है वो कम हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरों को मान दो, दूसरों की बढ़ाई करो। भगवान के लिए कि दंभ का ना होना मतलब दिखावटीपन ना होना, क्योंकि हम देखते हैं कि यह अपेक्षा कि हाँ मेरे पास यह ज्ञान है तो मेरी लोग पूजा करें, मेरी बढ़ाई करें, मेरी वाहवाही करें, और इन सब चीजों को के पाने के लिए हम जो गुण हमारे अंदर है भी नहीं वो दूसरों को दिखाने के जो दिखावटीपन में हम रहते हैं वो दिखावटीपन हमें बढ़ जाता है और भगवान इसे दंभ कहते हैं। अहिंसा मतलब मन, वाणी, शरीर से किसी को भी तकलीफ न देना। शांति इसका अर्थ है क्षमा। क्षमा मतलब दूसरों ने जो भी अपराध किया हो, हमारे अंदर उसे सजा देने का सामर्थ्य है फिर भी उसे माफ कर देना, यह शांति मतलब क्षमा, और इससे आती है शांति। सही मानो तो जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो उससे ज्यादा सुख में हम होते हैं, उससे ज्यादा शांति का अनुभव हम करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ शांति कहते हैं, क्षमा और शांति, यह दोनों चीजें भगवान इस श्लोक में समझाते हैं। आर्जवम मतलब मन, वाणी, शरीर से सीधापन, सरलता मतलब दिखावीपन के लिए ऐठना या अकड़ के बैठना, यह सारी चीजें न करना मतलब भगवान यहाँ पे आर्जवम कहते हैं। रहन सहन में अकड़ न होना। अब आचार्योपासनम विद्या और सही उपदेश देने वाले गुरु तथा जीवन कल्याण करने वाले जो परमात्मा तत्व है उन सभी की उपासना करना, उन सभी को मान सम्मान देकर उनके शरण में रहना मतलब आचार्योपासना का महत्व भगवान इस श्लोक में समझाते हैं। बाहर भीतर की शुद्धि इसका मतलब मिट्टी या साबुन इन सब से हम बाहर की शुद्धि करते हैं। क्षमा, दया, शांति और उपकार इससे हम अंदर की शुद्धि करते हैं। तो भगवान यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि की बात करते हैं। दया, क्षमा और उदारता आदि से हम अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं। स्थैर्यम मतलब स्थिरता। अब जो लक्ष्य बना लिया है वह लक्ष्य पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना मतलब स्थैर्यम। आत्म विनिग्रह मतलब मन को वश में रखना, किसी भी चीज में मन को भटकने न देना। अब अगर उपरोक्त यह सारी बातें इस श्लोक की हम जीवन में उतार ले तो जीवन आदर्श तो हो ही जाएगा, अपितु इससे ज्यादा यह परम शांति का अनुभव कराएगा। अब आगे उपाय भगवान बताते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सतर्क भी रहना और उसके लिए आसक्त होना मतलब कितनी कठोरता और अच्छी तरह से हम ये कर्तव्य कर्म करें। कठोरता का यहाँ अर्थ है कि एकदम प्रामाणिकता से, कितनी भी समस्याएं लेकिन हमने जो कर्तव्य कर्म ठहरा लिया है अपने लिए वो पूर्ण करना है। तो कर्तव्य कर्म के प्रति सतर्क होना, स्वधर्म के प्रति सतर्क होना। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अपने स्वधर्म यानी अपने निहित वर्तमान के कर्तव्यों के प्रति सजग करते हैं। भगवान कहते हैं जब स्वधर्म का त्याग होता है तब परधर्म का स्वीकार होता है और यह ही मनुष्य के दुख का कारण बनता है। पूछे गए प्रश्न में भी चिंता और बेचैनी की वजह पूछी है, तो इसमें यह भी बहुत मुख्य वजह हम मान सकते हैं कि बहुत बार हम स्वयं से ज्यादा दूसरों को देखने में अपना वक्त या टाइम जो है वो वेस्ट कहूंगी मैं या व्यतीत करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है गीता के अनुसार दूसरों को देखना मतलब परधर्म में जीना टाइम वेस्ट करना है। अपने आप में रहना, अपने आप को हमेशा सुधारना, निखारना और प्रभु भक्ति के शरण में रखना, यह सबसे ज्यादा बड़ा स्वधर्म है और यही सबसे अच्छा कर्म भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरों को देखकर हम बड़े व्यग्र होते हैं मतलब परधर्म से या दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं उनका अनुकरण करना, मैं वैसा क्यों नहीं, मैं भी वो कर सकता हूँ या मैं वो कर लूं, तो स्वधर्म को भूला जाता है। क्योंकि एक वक्त हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो अपने कर्तव्य कर सकते हैं या दूसरों को देखकर उनकी कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज भगवान यहाँ पर कहते हैं कि
अर्जुन को भी स्वधर्म में जीना बताते हैं कि तू अपने कर्मों पर ध्यान दे, जो अपने धर्म है उस पर ध्यान दे, तभी तेरा कल्याण है। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगी। जैसे धर्म, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई जाति संप्रदाय नहीं है। धर्म मतलब उस व्यक्ति का निहित कर्तव्य, वर्तमान समय का कर्म। अब जैसे उदाहरण में देखें तो वो स्त्री और पुरुष है, दोनों के कर्म अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों को कर्म अगर अलग अलग दिए हैं तो वह कर्म करना उनका सबसे बड़ा धर्म है। अब अगर स्त्री का कर्म है कि जो उसके निहित वर्तमान समय के कर्म है, हालांकि बात है कि बहुत सारे कर्म अभी बदल गए हैं, नीड ऑफ द आवर है, वो उसका धर्म है। तो अगर वो ना करके पुरुष के धर्म को अपना ले, जो कि उसका धर्म नहीं है, मतलब पुरुष का धर्म उसके लिए परधर्म है, जबकि उसे अपने लिए सोचना है। अगर स्त्री अपना धर्म छोड़कर पुरुष का कॉपी करने लगे, जो कि उसका धर्म नहीं है, और पुरुष अपना धर्म छोड़कर स्त्री के धर्म की कॉपी करने लगे, तो यह सारा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। चल रहा मतलब है। तो यह तो हुआ उदाहरण कि हर एक को अपने धर्म कर्म में रहना है। जैसे अगर विद्यार्थी है और शिक्षक है, अब शिक्षक का कर्म है कि पढ़ाना, उन्हीं का वो धर्म भी है कि वो विद्यार्थियों को पढ़ाए, और विद्यार्थी का धर्म है कि पढ़ना, जो कि उसका धर्म है। तो अब दोनों अगर अपने कर्म और धर्म से हट जाए, और अगर शिक्षक विद्यार्थी की जगह बैठ जाए और विद्यार्थी कहे कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं तो मैं शिक्षक बन जाता हूं, तो वो उसके लिए परधर्म है। शिक्षक का धर्म विद्यार्थी के लिए परधर्म है, और विद्यार्थी का धर्म शिक्षक के लिए परधर्म है। दोनों का स्वधर्म समझकर, जैसे एक बार तो विद्यार्थी पढ़ा लेगा, लेकिन स्वधर्म से हट जाएगा, मतलब उसका कार्य है विद्यार्थी होने के नाते पढ़ना, लेकिन वो अगर पढ़ाने में लग जाए तो पढ़ने वाले स्वधर्म से, मतलब अपना कल्याण है कि उसे भी पढ़ना शेष है, उसका जो ज्ञान लेने का कर्तव्य है वो रह जाएगा। और शिक्षक जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके, जिन्हें पढ़ाना है, जिन्हें विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, लेकिन अगर वही पढ़ते बैठ जाए उस समय, तो वो अपना धर्म छोड़ देंगे। तो ये जो सारी चीजें होने लगेगी, ये सारी परधर्म की वजह से है। अपना धर्म, अब ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे जीवन में बहुत चीजें चलती है। हमें जो धर्म, जो कर्म दिया है वही हमें करना है, और उसी में रहकर हमें हमारे कर्मों का पालन करना है। दूसरों का धर्म या दूसरों का परधर्म या दूसरों के कर्तव्य हमें कितने भी आकर्षित लगे, लेकिन हमें उस मोह में नहीं फंसना है। हमें अपने लिए अच्छा सोचना है, और जो हमें कर्म मिला है हमें उसे ही श्रेष्ठ समझना है। तो हम स्वधर्म में जी पाएंगे और परधर्म का त्याग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम परधर्म अपना ले तो स्वधर्म का त्याग होगा, और यही अनीति और विनाश का कारण बनेगा। इसलिए 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में भगवान इन सब चीजों पर उपाय भी बताते हैं। मतलब इसमें भगवान योग का नियम बताते हैं। तो योग कैसे करना है उसका विधिवत, मतलब पूरी डिटेल बात भगवान वहां पे समझा रहे हैं कि योग कैसे करे, योग करने से क्या होगा। यह सारी चीजें भगवान 6ठे अध्याय में हमें समझाते हैं कि योग कैसे करना है। क्योंकि योग से मन पर नियंत्रण, मन से विचारों पर नियंत्रण, और विचारों से अगर नियंत्रण आ जाए, तो हमने देखा कि मन से ही सारी तकलीफें शुरू होती है। तो जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो विचार नियंत्रित हो जाएगा, और चिंता और बेचैनी की तो कोई वजह ही नहीं रहेगी। और जैसे अभी हमने देखा कि योग करो तो दुख और तकलीफों से वियोग तो होना ही होना। जब योग जीवन में आ जाएगा तो स्वयं को पहचानना आ जाएगा, मतलब आत्मचिंतन शुरू हो जाएगा, और आत्मचिंतन से प्रभु चिंतन तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। यह मानते कि सब चमत्कार से नहीं होगा, इसीलिए गीता बहुत ही लॉजिकल ग्रंथ है। यहाँ पर भगवान ने हर चीजें लॉजिक से समझाई है, विज्ञान के आधार पर समझाई है, और जब हम इसे अपना लेते हैं तो धीरे धीरे जीवन में हम चमत्कार का भी अनुभव करने लगते हैं, और फिर ये लॉजिकल ग्रंथ मैजिकल हमारे लिए बन जाता है। भगवान हमारी सारी व्यग्रता को, कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए भगवान 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन उसमें उनसे मुक्ति पाने के लिए उनको प्रभु के समर्पित करना है, क्योंकि सब कुछ है तो उन्हीं का ही, कर्म भी उन्हीं का है, करवाने वाले भी उन्हीं के हैं, ये कर्म करने वाले हम भी उन्हीं के ही है। तो फिर अपना यहाँ क्या है, सब उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पण। इससे हमारे अंदर का कर्तापन का भाव हट जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि सब उन्हीं का है, हम सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें उतना आसक्त नहीं रहते। अब जैसे कोई माली किसी और के गार्डन में अगर काम करता है, तो वो अपने माली होने के सारे कर्तव्य पूरे करता है, मतलब बीज बोना, उन सारी जो भी उसने बीज लगाए हैं, जो भी गार्डनिंग किया है, उन सारी फूल या फलों की जो भी देखभाल है वो सभी कुछ करता है। वो अपना कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन उससे मिलने वाले फूल या फल पर वो अपना अधिकार नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है ये सब उस मालिक का है। तो वो सिर्फ अपना कर्म करता और हट जाता है। जाहिर सी बात है उसे उसके बदले में कुछ मिलता तो है ही, तो हर एक का वही है। भगवान जब इस संसार में हमें भेजते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उन्हीं की है।
तो हमें जो चाहिए वो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे माली अगर काम को लग जाए तो पहले ही उसका हम लोग वेतन वगैरह सब डिसाइड कर लेते कि इतना इतना लेगा, वो सब है। उसके बाद वो कुछ नहीं अपेक्षा रखता है, वो अपना प्रामाणिकता से अपने माली होने का कर्तव्य कर्म करता है। फल और फूल बहुत अच्छे से आए उन्हें देखकर वो सिर्फ खुश होता है, क्योंकि उसे पता है इन सब पर उसका कोई अधिकार नहीं है और वह इन सभी से दूर हट जाता है। तो भगवान कहते हैं हमें भी ऐसे ही होना है। हम किसी के गार्डन में, मतलब किसी की सृष्टि जो बनाई है, हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब उन्हीं का है, वह मालिक है। और जो हमारा ठहरा हुआ है वो हमें वो देंगे ही देंगे, क्योंकि जब हम सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं होती, हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे भूख लगी है, यह बच्चे को माँ को कहने की जरूरत नहीं होती, बच्चा खुद पता नहीं होता कि उसे भूख लगी है, माँ उसके लिए भोजन का प्रबंध पहले कर देती है। अब बच्चे के मन में चल रहा होता कि मुझे आज ये खाना है, यह मेरा चॉइस है, पता नहीं माँ को कैसे पता चल जाता है, माँ वही व्यंजन उसकी थाली में परोस देती है। अगर इस लौकिक शरीर की माता को अगर इतना पता है तो वो तो परमपिता परमेश्वर है। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी व्यवस्था उन्होंने, यकीन मानिए, पहले से कर रखी है। और हमारे लिए जो भी सब कुछ जो जीवन में हमें जरूरत है, उपयुक्त है, या जो हमारे लिए अच्छा है, उसका प्रबंध उन्होंने पहले ही कर रखा है। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो ये चिंता नहीं करता कि खाना कौन बनाएगा, उसे पता है भूख लगी है तो मेरे पसंदीदा व्यंजन या मेरे भूख को पूर्ण करने वाली जो भी सामग्री है वो मेरे घर वाले, मेरी माता मेरे लिए उपलब्ध करा देगी। बस वही बच्चे का भाव हमारे मन में भी चाहिए कि जो भी मुझे चाहिए मेरे परमपिता मेरे लिए ले आएंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुश रहना हूं, मुझे खुश रहना है, मैं आनंद में रहना है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी साक्षात परमपिता परमेश्वर की है। 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्म उनको अर्पण करने के लिए कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो भी है उनका है, जो भी है वही करने वाले हैं, सभी के वही मालिक है, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। हमें सिर्फ इस कर्म के लिए चुना गया है, या ड्यूटी मुझे दी गई है, या ड्यूटी बहुत अच्छे से पूरी करनी है, या उनको सुपुर्द करना है। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट पर कोई कंपनी में कोई मालिक किसी मैनेजर को लगा देता है या कोई एम्प्लॉय को लगा देता है, वो अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा करता है, उस मालिक को सौंप देता है और हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला जो भी मुनाफा है या जो भी नाम है, जो भी है, वो सब मुझे ही मिले या मुझे ही मिलने वाला है। वो सब कुछ उस मालिक के लिए करता है कि उसकी तरक्की हो, और जाहिर सी बात है उसकी तरक्की तो एम्प्लॉय की भी तरक्की है। वैसे ही जीवन में भी अगर ये चीजें हैं तो हमें भी जीवन में इस चीज का अवलंब कर लेना है कि जब मैं कर्तव्य कर्म अच्छे से कर रहा हूं और ये कर्तव्य कर्म उनके हैं, मैं उनको समर्पित कर रहा हूं, मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं, तो फिर मुझे इन सबसे इसके आसक्ति में फंसना नहीं है कि कर्तव्य कर्म मेरा है या मुझे करना है या मालिक का है या मालिक देखेगा, और इसके बदले जो भी है वो तो मुझे देगा ही देगा। जैसे लौकिक मालिक अगर अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन हो, बढ़ाई हो, जो भी हो, वो अच्छे प्रोजेक्ट के बदले देता ही है। ये तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। जब हम अपने कर्तव्य कर्म बहुत ही अच्छे से, प्रामाणिकता से और निरासक्ति से करेंगे तो सोचिए हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा जैकपॉट भगवान लेकर आएंगे। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में यह कहते हैं कि सारे कर्तव्य कर्म मेरे प्रति दे दो, मैं सब देख लूंगा, आप सिर्फ अपने कर्म करो। भगवान यहाँ उस कर्म को करने के लिए कहते हैं, उसमें किसी भी तरह की आसक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही आसक्ति आती है हम उसमें फंसते जाते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारा मोह बढ़ता जाता है और फिर वो अपना है ही नहीं तो हमें मिलेगा भी तो नहीं, यह बात हम भूल जाते हैं और फिर शुरुआत होती है चिंता की, जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसे हमने पहले देखा, चिंता से शरीर और मन का होना तो नाश ही है। तो इससे बढ़िया है कि हम चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले, क्योंकि करना तो सब कुछ उन्हें ही है। चिंता में हम दुख का चिंतन करते हैं, दुख के बारे में सोचते हैं, तो अब करना हमें एग्जैक्टली उल्टा है। जब भी चिंता है ऐसे लगे तब पूरी की पूरी अपनी जिम्मेदारी प्रभु की है मान लेना है और सब कुछ छोड़ के उनके चिंतन में बैठ जाना है। और चिंतन में यही बात भगवान को पता है कि चिंतन में प्रभु मिलते हैं, प्रभु को पता है हमें क्या चाहिए। तो चिंता से तो कुछ नहीं हासिल होगा, चिंतन से सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो क्यों ना चिंता छोड़कर चिंतन कर लिया जाए, तो ये बेचैनी, ये एंग्जाइटी, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी, क्योंकि चिंतन, प्रभु का चिंतन, यह बात बहुत समझनी जरूरी है कि प्रभु का चिंतन यहाँ पर करना हमें बहुत जरूरी है। तो चिंता छोड़कर प्रभु का चिंतन करिए, जिसमें मन भी शांत होगा और जो आनंद की, परम शांति की अनुभूति भी होगी। तो अर्चना जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।